Hello, class 8th, chapter number 1, history, how, when and where. How important are dates? Dates कितने important है? तारीख, दिन, दिनांक, कुछ भी कह लीजिए आप. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. हिस्टोरियंस डेट्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटेड थे एक्चुअली, क्योंकि ये डिबेट ही रहता था कि कब कौन सा राजा जीता है, कौन सी उसने लड़ाई लड़ी है. तो इसके लिए डेट्स का होना बहुत ज़रूरी है. और कॉमनली हम ये भी कह रहे थे कि हिस्ट्री इक्वल्स टू डेट. हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. और आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि हिस्ट्री इज सच अ बोरिंग सब्जेक्ट. हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती है और कुछ भी याद नहीं करना पड़ता. क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? क्या ये बात सही है? अब हम देखेंगे. ये ट्रू नहीं है. क्यों नहीं है ट्रू? बिकॉज नेक्स्ट ही लाइन में आंसर है. आपको बीच में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे विद द क्वेश्चन मार्क, इन सभी का आंसर आपको नेक्स्ट लाइन्स में मिल ही जाएगा. History is certainly about changes that occur over time. History है changes that occur over time. Time के रहते क्या क्या changes हुए हैं, with the time क्या क्या changes हुए हैं, इन सबको आप history से ही पढ़ते हैं. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. कैसी कोई भी चीज़ पहले थी, पास्ट में थी और अब कैसे चेंज हो गई है, इन सभी को आप हिस्ट्री से पढ़ते हैं, हिस्ट्री से रिलेट करते हैं. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. और जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, हम टाइम को रेफर करते हैं, हम बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन. और आम जिंदगी में हम कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है. हिस्टोरिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं. हम सोचते हैं जैसा हम आज देख रहे हैं वैसे ही बहुत पहले से चलता आ रहा है. लेकिन हम में भी कुछ ऐसे क्यूरियस माइंड्स हैं, उत्सुकता से भरे हुए माइंड, जो ये क्वेश्चन करते हैं. कभी कभी उन्होंने नुक्कड़ पे, रोड साइड पे चाय की दुकान देखी तो चाय पीते हुए सोचा कि अरे कब हुआ होगा इंडिया में चाय पीना, या हमारे घर में कब स्टार्ट हुआ होगा चाय पीना, क्या शुरू से ही हम चाय पीते थे. कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त कि रेलवेज कब बना होगा और रेलवे से पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे. तो ये सारी चीज़ें आपने सोची हो सकती है. ओके, ये पैराग्राफ आप देखेंगे, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, बच्चे अपने दिमाग में जो सोचते हैं वही. अब आप पिक्चर देखिए. पिक्चर को कई बार आ जाता है एक्सप्लेन द पिक्चर करके. तो पिक्चर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. फिगर 1 क्या कह रहा है? ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंटिस्पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782. ब्राह्मण यहाँ शास्त्रार्थ दे रहे हैं ब्रिटानिया को. ब्रिटानिया इज नॉट द बिस्किट कंपनी है. ब्रिटानिया यहाँ ब्रिटिश जो समाज था उसको संबोधित करने के लिए. रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लिव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Renal saw preparation of maps as essential to the process of domination. रेनल को रॉबर्ट क्लेव ने बोला था हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए, और रेनल जो था एक एंथुसियास्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश का. ओके, वो चाहता था कि ब्रिटिश इंडिया को जीत ले. रेनल ने ये सोचा कि मैप्स बहुत ज़रूरी है किसी पे भी डोमिनेशन करने के लिए. ओके, क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कभी कभी, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखेंगे. द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर. यहाँ जो पिक्चर दिख रही है ये सजेस्ट करती है कि इंडियंस अपनी खुशी से अपने एंशिएंट टेक्स्ट, जो प्राचीन उनके पास जो भी शास्त्र वगैरह थे, वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं. यहाँ देखो बहुत अच्छे से बताया है, ब्रिटानिया सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर. और हम उनसे बोल रहे हैं, इंडियंस उनसे बोल रहे हैं ब्रिटानिया से कि आप प्रोटेक्टर बन जाइए इंडियन कल्चर के, क्योंकि हमने आपको अपना प्राचीन शास्त्र दे दिया. ओके, क्लियर.
ये सारे जो आपने अभी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पढ़े हैं कि चाय कब स्टार्ट हुई थी, ये सारे जो भी आपके माइंड में हिस्टोरिकल क्वेश्चन आए कि रीडिंग न्यूज़पेपर से पहले भी कुछ था तो क्या था, ये सब कुछ जो आए, ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन बैक टू द नोशन ऑफ टाइम, ये सब कुछ टाइम से रिलेटेड है. ओके, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. प्रिसाइजली मतलब बिल्कुल सटीक जिसे हम कहते हैं. टाइम हमेशा पर्टिकुलर ईयर और मंथ के टर्म्स में नहीं था. समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और कभी कभार किसी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हुआ है उसको डेट्स के अकॉर्डिंग सेट करना वो भी गलत ही था. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन. अब आप यहाँ देखिए, बहुत अच्छी लाइन है कि लोग जो इंडिया के हैं उन्होंने कभी भी शुरुआत से, मतलब एक दिन अचानक से टी नहीं पी ली, मतलब अचानक से आई, चाय पी और मस्त लगी हमें और हमने स्टार्ट कर दी. इसके लिए हमने डेवलप किया टेस्ट. ओके, अब कोई भी चीज़ हम नई ट्राई करते हैं तो नई चीज़ ट्राई करने में ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छी लगे, बेकार भी लग सकती है. तो कईयों को अच्छी लगी होगी, कईयों को बेकार लगी होगी. तो डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस. और इसके लिए तो कोई डेट हो ही नहीं सकती और है भी नहीं. ऐसे हम कोई एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस. तो ये जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन सब के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है और हम कर भी नहीं सकते. एक सिंगल डेट फिक्स नहीं है. कुछ हिस्टोरियंस कहेंगे ये डेट, तो कुछ हिस्टोरियंस कहेंगे वो डेट. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. ओके, हम एक पर्टिकुलर डेट नहीं कर सकते, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पीरियड में ये सब हुआ होगा. तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है कि वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. तो हम क्यों डेट्स को हिस्ट्री से रिलेट करते हैं. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. इसका एक रीज़न है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. एक टाइम हुआ करता था जब हिस्ट्री अकाउंट ऑफ बैटल्स और बिग इवेंट्स बन के रह गई थी. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. रूलर्स और उनकी पॉलिसीज थी. हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड. हिस्टोरियंस, इतिहासकार भी कुछ नहीं करते थे, किंग के बारे में लिखते थे कि किंग कब किंग बना है, किस साल में उसकी शादी हुई है, कौन से साल में उसके बच्चे हुए हैं, कब उसने लड़ाई लड़ी है, यही सब कुछ ये करते थे. As you have seen in the history textbook of the past 2 years, आपने देखा होगा past 2 years की books में कि historians now write about a host of other issue and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread and how cultures and society change. आपने ये सब कुछ अपनी last की 2 years books में observe किया होगा. I hope कि पढ़ा भी होगा. Which dates, कौन सी dates